सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम पंचम अध्याय कंटकेन एवं कंटकम का अध्ययन करेंगे। कंटकेन एवं कंटकम का अर्थ होता है कि कांटे से ही कांटा निकलता है। यह जो कथा है, ये कथा मध्य प्रदेश के ढिंढोरी नाम के कोई ज़िला है, उस ज़िले की एक प्रचलित लोक कथा है। जो कथा है वो पंचतंत्र शैली पर आधारित है। इसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि यदि संकट के समय हम चतुराई और प्रयत्न से कोई काम करते हैं तो वह सफल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। आसीत कश्चिद चंचलो नाम व्याध है, यानी चंचल नाम का कोई व्याध है, शिकारी जो शिकार करता है। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन से स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षी और मृगों के आदि यानी पक्षी और मृगों आदि का ग्रहणेन स यानी शिकार करके स वह स्वीयाम अपने आप की जीविका का निर्वाहयति समय निर्वाह करता था। वह पक्षी और मृगों के शिकार करके उसी से अपने जीवन को चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार स वह वन में जाल को विस्तीर्यम फैलाकर गृहम घर को आगतवान आ जाता है। एक बार वह वन में जाल को बिछाकर घर आ जाता है। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्य अस्मिन् दूसरे दिवसे दिन प्रातःकाले सुबह यदा जब चंचल वन को गतवान जाता है तदा तब स वह दृष्टवान देखता है यत जो तेन विस्तारिते फैलाया गया था जाल दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ या शेर बध आसीत उसके अंदर फंस जाता है। अगले दिन सुबह जब वह वन में जाकर देखता है तो देखता है कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यपूर्ण एक शेर फंस जाता है। सो अचिंत्यत वह चिंता करता है या सोचता है, वह सोचता है, अचिंत्यत सोचता है, व्याघ्र माम खादिष्यति जो बाघ है वह मुझे खा जाएगा। अतः पलायनम करणीयम मुझे भाग जाना चाहिए। पलायनम होना है भाग जाना, हम मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत जो बाघ था, जो शेर था, वो निवेदन करता है, विनती करता है, भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम माम मुझे मोचिष्यसि निकाल दोगे तर्हि तो अहम मैं त्वाम तुझे नहीं हनिष्यामि किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जब वो पलायन करने की सोच रहा था तभी जो बाघ है वो निवेदन करता है और कहता है, अरे मानव, यदि तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण होगा, यदि तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुझे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा से व्याध व्याघ्रम जालात वही निर्सारयत। तब स वह व्याध शिकारी व्याघ्रम बाघ को जाल से वही बाहर निर्सारयत निकाल देता है। तब वह जो बाघ है, शिकारी है, वह बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है।
व्याघ्र क्लांत आसीत, जो बाघ था वो क्लांत आसीत थक गया था, पूर्ण रूप से थक गया था। सो अवदत्, इसलिए वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है या मैं प्यासा हूँ। नद्या, नदी से, जलम आनिए, जल लाकर, मम, मुझे, पिपासाम, पिपासा यानी प्यास को, समय, शांत करें। उसने क्या कहा, अरे मानव, मुझे प्यास लगी है, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, जो बाघ था जलम पीत्वा, जल को पीकर, पुनः दोबारा, व्याध से या शिकारी से अवदत् बोला, शांता में पिपासा, मेरी जो प्यास है वो शांत हो गई है। सांप्रतम, अब, बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूख लगी है, मुझे जोर की भूख लगी है। मेरी प्यास तो शांत हो गई है लेकिन मुझे भूख लगी है। इदानीम, इस तरह, अहम त्वाम खादिष्यामि, इसीलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्यास तो शांत हो गई है लेकिन मुझे भूख लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें खा लूँगा। चंचलः उक्तवान, जो चंचल है वो कहता है, अहम, मैं, त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, यानी अहम, मैंने, त्वत्कृते धर्मम, तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया है, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। धर्म से प्रभावित होकर या मानवता से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें जाल से बाहर निकाला। लेकिन तव्या मिथ्या भणितम, तुमने तो फिर भी झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम तो मुझे खाने की इच्छा रखते हो या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, जो बाघ था वो बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, जब भूख के सामने किमपि, किसी भी प्रकार का, अकार्यम, जो अकरणीय, कोई भी काम जो है अकरणीय नहीं होता। कहने का भाव ये है कि जब भूख लगी होती है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य नहीं, कोई भी, जब भूख लगी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। उसके प्रति जो काम कर रहे हैं, जब किसी को भूख लगी हो तो वो उसको खा भी सकता है। वो धर्म और अधर्म को नहीं देखता है। सर्व, सब, स्वार्थम, स्वार्थ के अंदर ही, समीहते, छिपा हुआ, सब कोई स्वार्थी होता है, सब स्वार्थी हैं। पृच्छ किमपि, किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, जो चंचल है वो नदी के जल से पूछता है। अब जो बाघ ने जब पानी पी लिया तो बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मेरी पानी पीकर मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है, परंतु मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें खा लूँगा। तो चंचल कहता कि मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तो तुमने झूठ बोला, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। तो व्याघ कहता है, अरे मूर्ख मानव, जब किसी को भूख लगी हो तब वो कुछ भी कर सकता है, वो धर्म और अधर्म को नहीं देखता है, क्योंकि सभी स्वार्थी होते हैं, सभी अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। किसी से भी पूछ लो। जो चंचल है फिर नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, जो नदी का जल है वो कहता है, एवमेव भवति, ऐसा ही है। जना, आदमी, मई, मेरे स्नान कुर्वन्ति, करते हैं, जो आदमी हैं वो मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि, वस्त्रों को, प्रक्षालयन्ति, धोते हैं, तथा और च मलमूत्रादिकम, मलमूत्र को, विसृज्य, त्याग कर, निवृतन्ते, निकल जाते हैं, चले जाते हैं। जो आदमी हैं वो मेरे जल के अंदर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि त्याग कर चले जाते हैं। वस्तुतः इस तरह सर्वः, सब, स्वार्थम, स्वार्थ में, समीहते, यानी सब कोई स्वार्थी होता है, स्वार्थ में ही सब, स्वार्थ में स्वार्थी लोग होते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, चंचल जो है वृक्षम, वृक्ष के, उपगम्यम, पास जाकर, अपृच्छत, पूछता है। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा, मनुष्य, अस्माकम, हमारी, छायाम, छाया में, विरमन्ति, विश्राम करते हैं,
अस्माकं हमारे फलानि फलों को खादन्ति खाते हैं। पुनः दोबारा कुठारई कुल्हाड़ी के परहृत्य प्रहार से अस्मभ्यम हम सबको सर्वदा हमेशा कष्ट ददती देते हैं। फिर वृक्ष क्या कहते हैं कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारी ही छाया में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। और क्या करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं। और फिर जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी के प्रहार से हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, फिर हमारे अंदर छेद कर देते हैं, यानी हमें काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए हम भी यही कहेंगे कि सब स्वार्थी होते हैं। बद्री गुलमानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति समय समीपे पास ही एक लोमशिका लोमड़ी बद्रीगुल माना बेर की झाड़ी के पृष्ठे पीछे नीलिना छिपी हुई एताम इस वार्ता को शृणोती सुन रही थी। समीप में ही एक जो लोमड़ी थी वो बेर की झाड़ी के पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन रही थी। सा सहसा वह अचानक चंचल के उपसृत्य पास आकर कथ्यति कहती है, का वार्ता क्या बात है। वह चंचल जो शिकारी था उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। स एवदत्, वह कहता है, अहम मातृस्वस है। अरे मौसी अवसरे त्वम समागतवती, अरे मौसी तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने अस्य इस व्याघ्रस्य जो बाघ है बाघ के प्राणों की रक्षा की। परंतु ऐसे यह मामेव मुझे ही खादितुम खाने की इच्छा रखता है, यानी यह मुझे ही खाना चाहता है। मैंने इसकी प्राणों की रक्षा की परंतु फिर भी यह मुझे खाना चाहता है। तदंतरम, बाद में स लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेदत, स वह जो चंचल था, चंचल लोमशिकायै लोमड़ी के सामने निखिलाम कथाम समस्त कथा को नैवेद्यत कह देता है या उसे सुना देता है। लोमशिका चंचलम एकथ्यत, जो लोमड़ी थी वो चंचल से कथ्यत कहती है। बाढ़म, अच्छा। त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैला दो, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम एवदत्, वह फिर व्याघ्र से कहती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बध इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। तुम किस प्रकार से, यानी क्या कहती है, केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् इस जाले जाल के अंदर बध फंस गए, इति इस प्रकार अहम मैं प्रत्यक्ष रूप से द्रष्टुम इच्छामि देखने की इच्छा रखती हूँ, या मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार इस जाल में फंसे। व्याघ्र जो शेर था तदह वृत्तान्तां प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, जो बाघ था तद उस वृत्तांत को सुनकर प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले, दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। जो बाघ था उनकी बात सुनी और फिर उसे दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः एकथ्यत, दोबारा कहती है, संप्रति पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, तुम अब मुझे बार बार कूद कर दिखाओ कि किस प्रकार आप इस जाल के अंदर कूद रहे थे। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत्, लगातार, अनारतम लगातार कूर्दनेन कूदने से स वह श्रांत थक जाता है, यानी लगातार कूदने से वह जो बाघ था वो थक जाता है। जाले बध, जाल में फंसा हुआ, स वह व्याघ्र जो बाघ था, क्लांतः थका हुआ, सन निसहायो भूत्वा बिल्कुल निसहाय हो जाता है, तत्र अपतत वहीं पर गिर जाता है। प्राण भिक्षामीव च
अचायत, और अपने प्राणों की प्राण भिक्षा में प्राणों की भिक्षा मांगने यानी याचना करता है उन सब के सामने। फिर वो बिल्कुल थक जाता है और थका हुआ फिर वो वहीं पर गिर जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मुझे बचा लो। लोमशिका, जो लोमशिका थी, व्याघ्रम एवदत, उस शेर से कहती है, सत्यम तव्या भणितम, आपने बिल्कुल सत्य कहा था। सर्वः, सब, स्वार्थम, स्वार्थी, समीहते होते हैं, सब स्वार्थी होते हैं। फिर वो जो लोमड़ी थी वो उसकी बात उसी पे ढालती हुई कहती है कि तुमने तो सत्य ही कहा था कि सब स्वार्थी होते हैं। जाले पुनः त्वं बध दृष्ट्वा, जाल के अंदर त्वं पुनः दोबारा त्वं बध दृष्ट्वा, उसे बंधा हुआ देखकर, स व्याध, वह शिकारी, प्रसन्न भूत्वा, बहुत प्रसन्न होता है, और गृहं प्रत्यावर्तत, अपने घर चला जाता है। जाल के अंदर पुनः उस शेर को बंधा हुआ देखकर जो शिकारी था बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर अपने घर चला जाता है। बच्चों, अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास को करेंगे।